मेरे प्यारे दोस्तों, उत्तराखंड की देवभूमि में अब मैं आ गई हूँ। अपने सफर के सबसे बड़े और सबसे पवित्र चैलेंज पर, बाबा केदारनाथ। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं है, ये तो मेरी आस्था की परीक्षा है। पहाड़ों से सीधा बाबा के चरणों तक का सफर। मेरी यात्रा शुरू हुई गौरीकुंड से। यहाँ से केदारनाथ धाम तक का पैदल रास्ता लगभग 16 किलोमीटर का है। ये रास्ता जितना सुंदर है, उतना ही कठिन भी। खड़ी चढ़ाई, घुमावदार रास्ते और ठंडी हवा। शुरू में तो मेरी सांस फूल गई, पर चारों ओर का नजारा अद्भुत है। एक तरफ मंदाकिनी नदी की गर्जना और दूसरी तरफ बर्फ से ढके पहाड़। इन नजारों ने मुझे हार मानने नहीं दी। मैंने बीच बीच में आराम किया, भक्तों को देखा जो जय बाबा केदार कहते हुए चल रहे हैं, और मुझे भी हिम्मत मिली है। ये यात्रा सिखाती है कि मंजिल कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर मन में आस्था हो तो हर चुनौती पार हो जाती है। एंड फाइनली ऊंचाई पर पहुंचकर जब मैंने पहली बार बाबा केदारनाथ के मंदिर को देखा, तो मेरी सारी थकावट एक झटके में गायब हो गई। यहाँ की ऊर्जा अलौकिक है। ये जगह लगभग 11,750 फीट की ऊंचाई पर है। चारों तरफ इतनी ठंड है, पर दिल में एक अजीब सी गर्मी और शांति है। मैंने मंदिर के दर्शन किए और बाबा के सामने खड़े होकर जो प्रार्थना की, मेरे दिल की सबसे सच्ची प्रार्थना थी। इस मंदिर की दिव्यता और इसके इतिहास को महसूस करना अपने आप में एक जीवन भर का अनुभव है। पहाड़ों की शांति के बाद मैं आ गई हूँ ऋषिकेश, जिसे योग की राजधानी कहते हैं। यहाँ गंगा नदी कितनी सुंदर और शांत लगती है। लक्ष्मण, झूला पर चलने में थोड़ा डर लगा, पर मजा भी बहुत आया दोस्तों। और शाम को मैंने परमार्थ निकेतन घाट पर गंगा आरती देखी। हजारों दियों की रोशनी और मंत्रों की गूंज, ऐसा लगा जैसे स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। उसके बाद मैं पहुंची दोस्तों हरिद्वार। यहाँ मैंने हर की पौड़ी पर गंगा में डुबकी लगाई। कहते हैं यहाँ डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं। मैंने भी माँ गंगा से आशीर्वाद लिया। मैंने सोचा क्यों न कुछ और प्राकृतिक सुंदरता देखी जाए, तो मैं पहुंची दोस्तों औली। यहाँ से नंदा देवी और माणा पर्वत की चोटियाँ कितनी शानदार दिखती हैं। ये जगह स्कीइंग के लिए बहुत फेमस है, पर यहाँ के नज़ारे गर्मियों में भी कमाल के होते हैं। इतनी सारी यात्रा के बाद अब करते हैं दोस्तों पेट पूजा। मैंने यहाँ के लोकल व्यंजन कंडली का साग यानी कि बिच्छू बूटी का साग और चैनसू यानी कि काली दाल ट्राई किया। ये खाना बिल्कुल सादा, पौष्टिक और स्वादिष्ट है। और हाँ, यहाँ की पहाड़ी चाय का तो जवाब ही नहीं है दोस्तों। मेरी ये केदारनाथ यात्रा सबसे मुश्किल पर सबसे अद्भुत थी दोस्तों। इस यात्रा ने मुझे सिखाया कि जब तक मन में आस्था और हिम्मत है, आप दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर पर भी पहुंच सकते हैं। अब इस व्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों, देवभूमि ने मेरे दिल में एक ऐसी छाप छोड़ी है
जो हमेशा मेरे साथ रहेगी। हर हर महादेव दोस्तों, जय बाबा केदार।